एक शहर में करण नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा अच्छी पोजीशन पे प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। अच्छे पैसे होने के कारण वो करण को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। करण भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन करण अपने मम्मी पापा के व्यवहार से कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पर वो आपस में लड़ने लगते थे और किसी भी बात पर करण को समझाने की जगह जोर जोर से डांटने लगते थे। इसलिए उसका घर में भी मन नहीं लगता था। कुछ समय खिलौनों के साथ खेलने के बाद पास के पार्क में दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। जरा सी देर होने पर माँ बाहर आकर चिल्लाने लगती, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, पूरे दिन खेलता रहता है। करण भी घर आकर पढ़ने बैठ जाता। करण को अक्सर ड्राइवर के साथ स्कूल भेज दिया जाता, जबकि बाकी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ आते थे। ये देखकर उसे भी अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल आने का मन होता, लेकिन वो अक्सर किसी न किसी काम में व्यस्त होते। ये देखकर करण सोचता है, मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और दुखी हो जाता है। एक दिन करण की क्लास टीचर गर्मी छुट्टी का अनाउंसमेंट करती है और बहुत सारा होमवर्क देती है। करण और बाकी बच्चे खुशी के साथ घर जाते हैं। घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मेरे स्कूल में गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है, इस बार हम कहाँ घूमने जाएंगे? माँ बोलती है, पापा को घर आने दो, इस बारे में बात करती हूँ। करण भी ड्रेस बदल कर खुशी के साथ पार्क में खेलने चला गया। जब रात को सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ बोलती है, कल से करण की गर्मी छुट्टी शुरू हो रही है, इस बार हमें किसी हिल स्टेशन जाने का प्लान करना चाहिए। तभी उसके पापा बोलते हैं, इस बार ऑफिस में बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा रहे घूमने। ये सुनकर करण उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, काम तो हमेशा रहता है, तो हम घूमना छोड़ दें? उसके पिता बोलते हैं, तो मैं काम करना छोड़ दूं? उसकी माँ बोलती है, तुम छुट्टी नहीं ले सकते? उसके पिता बोलते हैं, नहीं ले सकता, वैसे भी पिछली बार इसके होमवर्क कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए ये घर पर ही पढ़ाई करेगा। इस पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। करण दोनों को लड़ता छोड़कर अपने रूम में चला गया और रोने लगा। कहीं ना जाने की वजह से दुखी मन से थोड़ा बहुत होमवर्क पूरा करता है और पूरे दिन पार्क में उदास बैठा रहता। इसी तरह गर्मी छुट्टी भी खत्म हो गई। करण जब स्कूल गया तो उसने देखा सभी बच्चे खुशी से अपनी छुट्टी की बातें कर रहे थे, लेकिन करण के पास कुछ बताने को नहीं था, इसलिए वो गुमसुम बैठा रहता। धीरे धीरे करण की पढ़ाई में रुचि कम होने लगी और उसका परफॉर्मेंस भी खराब होने लगा। परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से करण के फाइनल एग्जाम में भी कम मार्क्स आए और उसने डर की वजह से घर पर अपने रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन करण के पिता ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उसका एक दोस्त मिठाई बांट रहा था। उसका बेटा भी करण के साथ ही पढ़ता था। तभी करण के पिता ने पूछा, अरे भाई, किस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही है? उसने बोला, मेरा बेटा फर्स्ट आया है और मैंने सुना है करण के मार्क्स बहुत खराब आए हैं। उसके पापा धीरे से बोले, मुझे नहीं पता। घर पहुंचते ही गुस्से में करण से मार्कशीट लिया और देखते ही उस पर चिल्लाने लगे और बोला, इतने खराब मार्क्स क्यों आए हैं? आज से घूमना खेलना सब बंद। माँ भी करण को आश्चर्य से देखती है। गुस्से में करण के मम्मी पापा फिर लड़ने लगते हैं। अगले दिन करण के स्कूल में सभी टीचर्स की मीटिंग होती है और मीटिंग में ये फाइनल होता है कि इस बार के एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स जानते हैं उनके बच्चे की रुचि किस चीज़ में ज़्यादा है। इस तरह वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को प्रोग्राम के लिए तैयार कर पाएंगे। सभी बच्चों को ये नोटिस दिया जाता है और बोला जाता है कि एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ ही आएंगे। करण अपने घर की हालत को देखकर इस बारे में घर पर कुछ नहीं बताता है और ना ही प्रोग्राम के लिए किसी प्रकार की तैयारी करता है। इसी तरह समय बीतता गया और एनुअल फंक्शन का दिन भी आ गया। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल आते हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया।
सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी के अनुसार परफॉर्म करने लगे। कुछ बच्चों ने गाना गाया, किसी ने डांस तो किसी ने ड्रामा किया। बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर टीचर भी बहुत खुश थे। बच्चे भी खूब उत्साह के साथ परफॉर्म कर रहे थे। सभी बच्चों के बाद अब करण की बारी आती है। जब उसे स्टेज पे बुलाया गया तो वो सोचने लगा, मैं क्या परफॉर्म करूं? उसने कुछ भी तैयारी नहीं की होती है। उसके माता पिता और टीचर सभी हैरानी के साथ उसे देखने लगे और मन ही मन ये सोचने लगे, यहाँ भी बिना तैयारी के पहुंच गया। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा के घर पर होने वाले झगड़े वहाँ परफॉर्म करने लगा और हूबहू वही बातें दोहराने लगा जो वो रोज सुनता था। ये देखकर उसके माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए। टीचर भी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों ने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। प्रोग्राम खत्म होते ही सभी बच्चे घर जाने लगे, लेकिन करण के माता पिता को ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल ने पूछा, कैसा लगा अपने बच्चे का परफॉर्मेंस? ये सुनकर दोनों शर्म से नजरें झुका लेते हैं। तब प्रिंसिपल बोलती हैं, आपको पता भी है आपके बच्चे की क्लास परफॉर्मेंस कितनी खराब हो गई है? ना ही ठीक से पढ़ाई करता है, ना ही किसी से कुछ बोलता है, और इस सब के जिम्मेदार आप दोनों हैं। आपके आपसी झगड़े इतने हैं, आप लोग खुद को नहीं संभाल पाते, बच्चे को क्या संभालेंगे? आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उसका एडमिशन कैंसिल कर रही हूँ। आज से आप उसे अपने पास रखिए। यह सुनकर करण के माता पिता प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, अब हम दोनों मिलकर करण का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको कभी भी दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल मैडम का भी गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद करण और उसके माता पिता सभी घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कभी करण के घर में झगड़े नहीं होते और इस बात से करण बहुत खुश होता है।